अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है गुर्दों की बीमारियाँ की चंद निशानियाँ। गुर्दों की बीमारियों में अगर कोई शख्स मुब्तला है तो वो जिस्म जो है वो चंद एक निशानियाँ देगा, उनमें से आप डायग्नोस कर सकते हैं कि भी आया गुर्दों के मरीज़ होते जा रहे हैं या नहीं। ठीक है, ये बाज़-औक़ात जो गुर्दों की बीमारियां हैं वो साइलेंट किलर साबित होती हैं और आपको इसका अंदाज़ा नहीं होता, और अंदाज़ा उस वक्त होता है जब ये बहुत सीवियर हो चुकी होती हैं और जो है उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। ठीक है, चंद निशानियां हैं गुर्दों के ख़राब होने की। उनमें से सबसे पहले है कि भी आपका जो यूरिनरी फंक्शन है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपका जो है पेशाब की ज़्यादती शुरू हो जाएगी या पेशाब बहुत कम आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जो है आपको अगर उस वक्त आप नोटिस करें तो आपका जो यूरिन का कलर है वो डार्क होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह आपको बहुत ज़्यादा ही अर्ज होगी यूरिनेशन की। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अर्ज होगी और हत्ता कि आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे और वाशरूम जाते जाते मुमकिन है कि भी आपके कपड़े भी ख़राब हो जाएं। ठीक है, और दूसरी निशानी है कि आपको यूरिनेशन के वक्त जो है वो पेन शुरू होता है। ठीक है, और वो पेन जो है वो इस वजह से होता है कि भी उसमें किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हुआ होता है जिसको हम यूटीआई कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, और इस दौरान आपको बुखार हो सकता है और आपकी गर्दन में भी दर्द हो सकता है। तीसरी निशानी है कि भी ब्लड इन यूरिया, अगर ब्लड इन यूरिन, अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। क्योंकि ये डायरेक्ट काज हो सकती है कैंसर की। ठीक है, और खून आना गुर्दों की बीमारी की डायरेक्ट सिम्टम है। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है कि भी आप फौरी तौर पे आपने डॉक्टर से रुजू करना है। ठीक है, और उसका वो टेस्ट कराएगा, मुमकिन है वो ब्लड कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, फोगी यूरिन होएगा, यानी कि आपका जो यूरिन का जो टेक्सचर होगा, यानी कि उसमें ऐसी झाग सी बनना शुरू हो जाती है। वो ब्लेडर और यूरिन चूँकि आपस ब्लेडर और जो है आपका किडनी वो आपस में बिल्कुल ही डायरेक्ट कनेक्शन में होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो इफ़ेक्ट हो सकता है, आपके ब्लेडर भी इफ़ेक्ट हो सकता है। ठीक है, और स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग या एडिमा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, गुर्दों का काम जो है वो है फुजला को खारिज करना। ठीक है, अगर ये ना निकल सके तो ये जिस्म में शामिल हो जाते हैं और जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पे जाके ये वहाँ पे जमना शुरू हो जाते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है। उनमें से स्वेलिंग सबसे पहले आपके पाँव पे होगी, फिर एंकल्स में होगी। ठीक है, आपका जो चेहरा है वो पफी फेस हो जाएगा। ठीक है, और आपके हाथ जो हैं वो टाइटनेस शुरू हो जाएगी हाथों में। ठीक है, और जो छठी निशानी है वो है कि भी आपको थकावट का एहसास होता है, यानी कि एक्सट्रीम फैटीग होती है। ठीक है, आपके गुर्दे अगर दुरुस्त काम कर रहे हैं तो ये एक हार्मोन बनाते हैं जिसको एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। ठीक है, जो कि आरबीसी को ऑक्सीजन कैरी करने में मदद करते हैं। अगर गुर्दे ख़राब हो रहे हैं तो ऑक्सीजन जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, और आपको एक्सट्रीम फैटीग फील होगी। ठीक है, और जो है आपका जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। और सातवीं निशानी जो है वो है डिजीनेस। ठीक है, या कंसंट्रेशन की कमी हो जाएगी, यानी कि आप फोकस नहीं कर सकेंगे। ठीक है, गुर्दों की वजह से ना, जब गुर्दे ख़राब होते हैं चूँकि वो प्रॉपर ऑक्सीजन जिस्म तक नहीं पहुंचा पा रहे होते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से आपका ब्रेन जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होता, तो उसकी वजह से जो है वो आपको डिजीनेस फील होगी। ठीक है, आपकी कंसंट्रेशन लॉस हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो आठवीं निशानी है वो है कि मुसलसल आप जो है ठंड महसूस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका जिस्म एनीमिक हो गया है, यानी कि चूँकि गुर्दे फुजला खारिज नहीं कर रहे हैं और आपका खून प्रॉपर साफ नहीं हो रहा है तो खून की कमी होना शुरू हो जाएगी। और अमूमन जो है ये गुर्दों की एक बीमारी है पाइलोनेफ्राइटिस, उसमें ऐसा फील होता है कि भी आपके जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, यानी कि आपके हाथ पाँव वहाँ पे ठंड होना महसूस होती है, सर्दी के साथ बुखार होना शुरू हो जाता है। और नौवीं निशानी है कि स्किन रैशेस एंड इचिंग,
ٹھیک ہے، اس کو اکثر ہم الرجی کے ساتھ کنفیوز کر دیتے ہیں، لیکن ریشز جو ہیں وہ گردوں کی بیماری کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گردے فیل ہو جاتے ہیں، اور فیل ہونے کی وجہ کیا ہے کہ بھی اس میں جو ہے ویسٹ مٹیریل وہ ہے آپ کے جسم سے خارج نہیں کر پا رہا، جس کی وجہ سے سویئر ایچنگ ہوگی، ریشز ہونا شروع ہو جائیں گے۔ 10ویں نشانی ہے امونیا بریتھ، ٹھیک ہے۔ گردے فیل ہونے کی وجہ سے بلڈ میں یوریا کا لیول بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا ہو تو یوریا ٹوٹ کر جو ہے نا وہ امونیا بناتا ہے اور سلائیوا پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے منہ سے یورین لائک اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کو امونیا بریتھ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 11ویں نشانی ہے نوزیا اینڈ وومٹنگ۔ اگر آپ کے گردے فیل ہو رہے ہیں، فیل ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ مسلسل نوزیا اور وومٹنگ محسوس کریں گے، اور یہ ایک بار آنے سے محسوس نہیں ہوتا، یہ بار بار اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے تو آپ جو ہے گردوں کی بیماری کی وجہ سے ایسا فیل کریں گے، بار بار آپ کو فیل ہوگا کہ بھی آپ کو نوزیا ہو رہا ہے، وومٹنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو 11ویں نشانی ہے وہ شارٹنس آف بریتھ، ان کے گردوں کی بیماری اگر بڑھ جائے اور سویئر ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ایکسٹرا فلوئڈ جو ہے وہ ہمارے پھیپھڑوں میں بننا شروع ہو جاتا ہے، اور ایکسٹرا فلوئڈ جس کی وجہ سے جو ہے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایکسٹرا فلوئڈ آ گیا ہے اور سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ آپ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو اینیمک بھی کر سکتا ہے۔ اگر ان سمٹمز میں سے کچھ بھی آپ محسوس کر رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گردوں کے مریض ہیں، ٹھیک ہے، یہ کسی اور بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، جس کا پراپر آپ کو کسی ڈاکٹر یا میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس چیک اپ کے لیے جانا چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہی آپ کی پراپر ایک تشخیص کر کے آپ کو گردوں کی بیماری ہے یا کسی اور بیماری سے بچا سکتا ہے۔